अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी 24 चकवाल में शाहिद मलिक आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक 1989 में मिडनाइट जकाल ऑपरेशन हुआ था, वो भी रजीम चेंज ऑपरेशन था। और अब जो ऑपरेशन हुआ है रजीम चेंज, इसको ऑपरेशन रजीम चेंज का ही नाम दिया जा रहा है। इसके पीछे कौन से अवामिल थे और कब क्या हुआ था और अब क्या हुआ है, नाज़रीन इसके ऊपर हम इसकी थोड़ी सी यकसानियत के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है कि आप आखिर तक मेरे साथ रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, 1989 में जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, तब भी तहरीके अदम एतमाद लाई गई थी और बेनज़ीर हुकूमत को फारिग करने की कोशिश की गई थी। तब उनके दो बंदों के साथ, दो मेंबरान असम्बली के साथ रब्ता किया गया था, लेकिन ये तहरीके अदम एतमाद इसलिए नाकाम हो गई थी, इस तहरीक के पीछे जो अवामिल थे वो बेनकाब हो गए थे। उनमें एक का नाम था ब्रिगेडियर मुतनसर बिल्ला और दूसरे का नाम था मेजर आमिर। तहरीके अदम एतमाद के लिए अपोजिशन को 2 वोट्स की जरूरत थी। तब हुआ ये कि ये कैसे नाकाम हुई, उन 2 वोट्स, उन पीपल पार्टी के जो 2 लोगों के साथ, 2 मेंबरान असम्बली के साथ रब्ता किया गया था, उन्होंने ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और उसको बेनज़ीर भुट्टो तक पहुंचा दिया गया जो उस वक्त की वज़ीर आज़म थी। और इस तरह ये तरीके अदम एतमाद नाकाम हुई। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन फिर भी हुआ था। वो कैसे, आपको ये बताता चलूं कि तब ये हुआ था कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो गया, तरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई, तो उस वक्त के सदर जनाब इसाक खान साहब ने 58(2)B जो अब नहीं है, उस वक्त वज़ीर आज़म को फारिग करने के लिए एक हथियार के तौर पर एक लटकती हुई तलवार हुआ करती थी, उसके जरिए बेनज़ीर भुट्टो को घर भेज दिया गया। और नाज़रीन, उसके बाद फिर वही हुआ जो इस बार हुआ, यानी कि पैसे बांटे गए। और पैसे तब बांटे गए थे बाद में, यानी उस वक्त के जनरल मिर्जा असलम बेग साहब ने 14 करोड़ रुपए उस वक्त के 9 सितारे यानी IGI एक इत्तेहाद बनाया गया था, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया था, उन 9 सितारों को बांटे थे। और उनके सरबराह थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो आजकल बिगोड़े हैं, मफरूर हैं और चोर हैं, डाकू हैं, सब कुछ हैं। लेकिन इस वक्त वो बहाना करके, बीमारी का बहाना करके हमेशा की तरह बुज़दिलों की तरह भागे हुए हैं। जब उनसे कहा गया कि आपने पैसे लिए थे, तो उन्होंने कहा लिए थे, हाँ क्या ले लो वापस, लिए थे तो तुम्हें क्या। नाज़रीन, आगे चलते हैं। मिर्जा असलम बेग साहब ने जो 9 सितारों की जमात IGI बनाई थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया था, उनको 14 करोड़ रुपए उस वक्त बांटे थे। तब थोड़ा 1989 में पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी और महंगाई इस कदर नहीं थी, तो तब ये 9 सितारे 14 करोड़ में मान गए थे। ब्रिगेडियर मुतनसर बिल्ला और मेजर आमिर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा मैंने साजिश नहीं की, हमने साजिश नहीं की थी, हमने मालूमात इकट्ठी करने के लिए ये सब किया था। आज भी इमरान खान के खिलाफ मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। 2 मोबाइल चोरी हुए, एक USB इंस्टॉल करने की कोशिश की गई जो कि एक वैसे जासूसी आला था जो USB शक्ल में था। तब उन्होंने कहा कि हमने साजिश नहीं की। तब अगर साजिश नहीं थी तो फिर मुदाखलत की थी। अब रौला तो साजिश और मुदाखलत के दरमियान है, और अगर साजिश नहीं, ये मुदाखलत नहीं की थी। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको रुककर एक छोटी सी बात पूछता चलूँ अरबाब इख्तियार से कि चले मान लिया साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी, बकौल आपके, मुदाखलत हुई क्यों, मुदाखलत की किसने, क्या उसके पीछे जो अवामिल थे, अनासिर थे, वो पकड़े गए, नहीं पकड़े गए? तो इसका मतलब है पर्दादारी है ऐसे लोगों की, कहीं आपका भी नाम आता होगा, शायद इसलिए नहीं पकड़े गए। ताहम ये मुदाखलत तब अंदरूनी मुदाखलत थी, इस बार बैरूनी मुदाखलत हुई। नाज़रीन, साजिश भी नहीं हुई, मुदाखलत भी नहीं हुई, लेकिन ब्रिगेडियर मुतनसर बिल्ला और मेजर आमिर को घर भेज दिया गया, जबरी रिटायर्ड कर दिया गया और इनसे तमाम सरकारी एजाज़ात वापस लिए गए। होना यह चाहिए था, और उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने भी ये कहा था, उस वक्त की वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि इनको कोर्ट मार्शल किया जाए। लेकिन उस वक्त के जो जनरल थे उन्होंने कहा कि ये इतनी सख्त सजा इनकी नहीं बनती, इनको बस जबरी रिटायर कर दिया जाता है। नाज़रीन, आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन रजीम चेंज की। तो डियर व्यूअर्स, न्यूट्रल पहले 1989 में एक मरतबा तजर्बा कर चुके थे
जो कि नाकाम हुआ, और वो था तरीके अदम एतमाद का। इस बार भी यही हुआ, हुकूमती अरकान को तोड़ा गया, मुबैना तौर पर पैसे तकसीम किए गए, इनके ज़मीर जगाए गए। इस बार निशाना इमरान खान थे, जिन्होंने नो मोर कहकर ख़त्म कर दिया और फैसला किया अवाम के पास जाने का। इस बार साजिश बैरूनी थी, पहले साजिश अंदरूनी थी, इस बार साजिश बैरूनी थी, इसलिए इसको मुदाखलत कहा गया। तब साजिश भी नहीं हुई थी, मुदाखलत भी नहीं हुई थी, लेकिन इस दफ़ा साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, लेकिन वो मुदाखलत बैरूनी है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये मुदाखलत या साजिश पकड़ी क्यों नहीं जाती, इसके आखिर में जाके आपको बताऊंगा। इस बार भी एक ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया जा रहा है। पहले मुस्तनसर बिल्ला थे, इस बार ब्रिगेडियर राशिद हैं, जो कि लाहौर के सेक्टर कमांडर हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। नाज़रीन, अब आपको यह बताता चलूं कि ब्रिगेडियर राशिद अकेले नहीं होंगे, इनके साथ पूरी टीम होगी, पूरी एक ब्रिगेड होती है, वो होगी। ताहम इसके जो मजीद अनासर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके पीछे बहुत सारे जो सहाबी हजरात हैं वो उसके पीछे हैं। उनमें से नंबर 1 साबिर शाकिर हैं, जो कि एयर वाइपर दी रिपोर्टर्स प्रोग्राम करते थे, उनको ऑफ एयर कर दिया गया, ऑफ एयर करके उनको सजा दी गई, और अब वो सब्र शुक्र करके बैठ चुके हैं। वो इतने साबिर शाकिर हैं कि अब वो सब्र शुक्र करके बैठ चुके हैं। ताहम वो ज़बानी तौर पे अपने जो यूट्यूब है उसके ऊपर अपने तजिया पेश करते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अमली तौर पर उन्होंने खामोशी इख्तियार करने में ज़्यादा मुनासिब समझा, अमली तौर पर वो बैठ चुके हैं। नाज़रीन, दूसरा नाम है अरशद शरीफ का, इनका तल्लुक भी एयर वाई से है, और इनको भी धमकियां दी गई, इनके खिलाफ भी केसेस बनाए गए, साबिर शाकिर के खिलाफ भी केसेस बनाए गए। ताहम अभी तक इनको प्रोग्राम से तो नहीं हटाया जा सका। वो कौन था का इन्होंने प्रोग्राम करके एक बहुत बड़ा धमाका किया, इससे साबिर शाकिर के अरमानों को कुछ तस्कीन जरूर पहुंची होगी। समी इब्राहिम भी इसी कश्ती के सवार हैं। नाज़रीन, अगर सबसे ज्यादा बात की जाए जिसके खिलाफ बहुत ज्यादा एक्शन लिया जा रहा है, वो है इमरान खान। जी, इमरान खान तो हैं ही, वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। ये इमरान खान रियाज हैं, ये भी एक सहाफ़ी हैं। इनको ऑफर किया गया समा न्यूज़ से। समा न्यूज़ आपको पता है कि अलीम खान का चैनल है, तो ये तो बनता था। एनीहाउ, वहां से इनको ऑफर किया गया। इनके ऊपर 20 पर्चे जो ये बता चुके हैं इनके ऊपर हैं, इनसे असला ले लिया गया, इनसे जो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो कि ISI और दूसरी एजेंसियों ने इनको कहा था कि अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करें, वो इनसे वापस ली गई। इनके बच्चों को, इनके बीवी बच्चों को और वालिदैन को थ्रेट किया जा रहा है। इनके वालिद साहब के खिलाफ भी पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि किसी तरीके से इनको तोड़ा जा सके, मरोड़ा जा सके और इनको खामोश किया जा सके। लेकिन अभी तक ये डटे हुए हैं और बहुत खूबी से डटे हुए हैं। नाज़रीन, ब्रिगेडियर राशिद साहब की ऑपरेशन रजीम चेंज चिड़ बन चुकी है। नाज़रीन, इनका बस नहीं चल रहा, शायद ये अब तक मिसिंग पर्सन बन चुके होते, क्योंकि मशहूर शख्सियत हैं, इसलिए इनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल और ऑपरेशन रजीम चेंज में ममासलत क्या है, फर्क क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, पैसे तब भी बांटे गए, तब बाद में बांटे गए, अब पहले बांटे गए। हुकूमती अरकान को तोड़ा गया, उनके ज़मीरों को, सोए ज़मीरों को जगाया गया। वो ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल था और ये ऑपरेशन रजीम चेंज। दोनों का मकसद तरीके अदम एतमाद था और हुकूमत को ख़त्म करना। नाज़रीन, पैसे तब भी बांटे गए थे, पैसे अब भी बांटे गए। हुकूमती अरकान को तोड़ने की कोशिश, सारी ज़मीर जगाने की कोशिश तब भी की गई थी, अब भी की गई। तरीके दमाद तब भी थी, तरीके दमाद अब भी हुई। तब तरीके दमाद इसलिए नाकाम हुई कि उसके जो अनासिर थे, जो उसके पीछे अवामिल थे, वो पकड़े गए। इस बार इमरान खान साहब ने तरीके अदम एतमाद को कामयाब होने दिया और अवाम के पास जाने का फैसला किया, जो कि एक बहुत मुस्तहसन फैसला था, एक अच्छा फैसला था। नाज़रीन, ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी के पता ना हो कि ये साजिश अंदरूनी है या बैरूनी, या ये मुदाखलत है या साजिश। ताहम नाज़रीन, एक काबिल फ़ख्र बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे वो अंदरूनी मुदाखलत करे या बैरूनी, साजिश अंदरूनी हो या बैरूनी, कभी पकड़ी नहीं गई और इसी वजह से उसको नंबर 1 करार दिया जाता है। आज भी मुझे यकीन है कि ये पकड़ी नहीं जाएगी। नाज़रीन, तब अपोजिशन फ्रंट फुट पर खेल रही थी, अब अपोजिशन बैक फुट पे खेल रही है, क्योंकि इमरान खान साहब काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। नाज़रीन, आज एक बात लिख लें
ये बात अपने पल्ले बांध लें, जो मर्जी हो जाए, कितनी ही लाशें क्यों ना गिर जाएं, इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। उसकी वजह, रजीम चेंज में मुलव्वस अफराद या अनासिर अब भी हुकूमत में हैं, अब भी हाजिर सर्विस हैं, और उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। फर्ज करें अगर इमरान खान आ भी गए तो क्या इन अनासिर को सैक कर सकेंगे? तब ब्रिगेडियर मुतनसिर बिल्ला और मेजर आमिर थे, अब ब्रिगेडियर राशिद हैं, जो कि अकेले हरगिज नहीं होंगे। और उस वक्त के आर्मी चीफ की तरह अब के आर्मी चीफ भी न्यूट्रल हैं। नाम नहीं लूंगा, बस न्यूट्रल कह के आगे गुजर जाता हूं। आर्मी चीफ जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, इनकी तरफ से, जो मौजूदा न्यूट्रल हैं, इनकी तरफ से एक आर्डर जारी किया गया है, सियासी लोगों से मेल जोल, मुलाकात, बातचीत से गुरेज किया जाए। इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि उनसे ना मिला जाए। अगर उनसे ना मिलना होता तो सीधा सीधा कहा जाता कि हरगिज नहीं मिलना चाहिए। छुप छुपा के, बच बचा के किसी तरीके से आप मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन गुरेज करके। तब बेनजीर की जासूसी मेजर आमिर और मुतनसिर बिल्ला कर रहे थे, और अब इमरान खान की जासूसी की जा रही है। कभी मोबाइल चोरी होते हैं, कभी डिवाइस इंस्टॉल करने की कोशिश की जाती है, जो कि पकड़ी जाती है और यह बांडा फूट जाता है। इमरान खान पर भी पूरी जो कानून की एक किताब है, उसमें जितनी शिकें आती हैं, जितनी हदूद आती हैं, वो सब लगाकर 15-20 केस बनाए जा चुके हैं, और नजरिया ज़रूरत के तहत उनकी सज़ा भी ईजाद कर ली जाएगी। ये थी आज की वीडियो। इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें, और कमेंट करके बताएं कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, और जो बात मैंने की है उससे आप कितना इत्तफाक करते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।